जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ठीक ठाक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नागरिकता, है ना। ये कॉस्मोस पब्लिकेशन का बुक है, एनसीईआरटी सार संग्रह। इसका राइटर है महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा। ये दो राइटर है, ठीक है ना। ये ऑनलाइनर बुक है, ठीक है ना। क्लास 6 से 12 तक सारा जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी का, सारा पॉइंट इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। तो सारे पॉइंट को हम लोग डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। साथ में याद भी करते चलेंगे, है ना। जो भी मेन पॉइंट है उसको 2-3 बार हम लोग रिपीट करके साथ में याद भी करते चलेंगे। आज का टॉपिक है नागरिकता। चलिए नागरिकता देखते हैं कि भारत में कोई व्यक्ति अगर नागरिक भारत की किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति है जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त है तो उसे क्या क्या ज़रूरत है, ठीक है। उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर कोई विदेशी भी है, अगर भारत की नागरिकता चाहता है तो उसके लिए क्या कंडीशन है ना। और जो देश में ही रह रहा है और वो भारत का नागरिकता है उसे, तो उसके लिए क्या कंडीशन पहले से फुलफिल थी जिसके वजह से वो भारत का नागरिकता है। सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो जो व्यक्ति है, भारतीय नागरिकता प्राप्त हेतु 5 प्रकार है। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार है। इस 5 प्रकार से व्यक्ति क्या कर सकता है? भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पहले जन्म से, पहले क्या होना है? जन्म से, अगर वहीं पर यहीं पर है। उसके बाद वंशाधिकार, वंशाधिकार है ना, उसका वंश यहीं पर चल रहा है, दादा परदादा जो भी है इसी से, इंडिया का ही। पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण भी करवा सकता है। जो 7 साल से कंटिन्यू रह रहा है इंडिया में, वो पंजीकरण करवा सकता है और भारत का नागरिक बन सकता है। और देशीयकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा अगर कुछ ऐसा राज्य है जो कि अपने इंडिया में आके मिल गया है तो उसी क्षेत्र वाले लोग को इंडिया की, भारत की नागरिकता उसे प्राप्त हो जाएगी। भूमि के अर्जन द्वारा, भूमि के अर्जन द्वारा भी लोग क्या कर सकता है? भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है, सिंगल सिटीजनशिप प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत को अपनाया है ना। वहाँ पर दोहरी नागरिकता चलती है, हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं चलती है। जो एकल नागरिकता का सिद्धांत है, कहाँ से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से ली गई। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अगर कोई व्यक्ति हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, जैन है, पारसी है और ईसाई है तो इंडिया का उसे नागरिकता मिल सकती है ना। कौन से अधिनियम के द्वारा? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, ठीक है ना। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग से हो सकता है, पर्यावसान से हो सकता है, वंचना के आधार पर उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। भारत के बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो 7 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहता है कंटिन्यू, बीच में अगर आ जाता है तब नहीं, अगर कंटिन्यू रहता है तो वो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारतीय भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? तो प्रति 2 वर्षों पर मनाया जाता है। प्रति 2 वर्षों पर मनाया जाता है। 9 जनवरी प्रति 2 वर्षों पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रति 2 वर्षों पर मनाया जाता है। प्रति 2 वर्षों पर। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रति 2 वर्षों पर मनाया जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस एल एम सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब? प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इधर दिया गया प्रति 2 वर्षों पर मनाया जाता है। लेकिन एल एम सिंघवी जो समिति है, समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद।
नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, ठीक है ना। अनुच्छेद नंबर 5 क्या बोलता है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता, संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात करता है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद नंबर 6 क्या बोलते हैं, भारत पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन 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 करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान से जो भारत आ गए उसका बात किया गया। साथ में पाकिस्तान से प्रवर्जित व्यक्तियों की नागरिकता अधिकार अनुच्छेद नंबर 7 बोलता है। अनुच्छेद 8 क्या बोलता है, भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं, ठीक है ना। तो अनुच्छेद नंबर 8 क्या बोला है, भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। अनुच्छेद नंबर 9 क्या बोलता है, जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद नंबर 9 बोलता है, क्या बोलता है, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिया है तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है ना। 10 नंबर अनुच्छेद क्या बोलता है, नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता का बात करता है, अनुच्छेद 10। अनुच्छेद नंबर 11 क्या बोलता है, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन का बात किया गया है। उसका है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है, तो दोहरी नागरिकता से संबंधित है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है, दोहरी नागरिकता संबंधित है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन देश से लिया गया। भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ की बात करते हैं तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बाद का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है, तो कृषि भूमि, ठीक है ना। एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई के बारे में हम लोग कार्ड धारक की तुलना करते हैं, है ना, कि इसमें क्या कहा गया है। एनआरआई की बात करते हैं तो नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। पीआईओ की बात करते हैं तो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओसीआई की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, है ना। एनआरआई की बात करते हैं तो अप्रवासी भारतीय, और पीआईओ की बात करते हैं तो भारतीय मूल के व्यक्ति, और ओसीआई की बात करते थे विदेशी भारतीय नागरिक, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है ना, ये तीनों में क्या अलग अलग है, ठीक है ना। पहले परिभाषा के अनुसार तीनों को देख लेते हैं। परिभाषा क्या बोलता है, भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक है, इसको हम लोग अप्रवासी भारतीय कहते हैं, है ना। तो भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और भारतीय पासपोर्ट धारक है, इंडिया का उसे पासपोर्ट है, उसको हम लोग अप्रवासी भारतीय कहते हैं। दूसरा, भारतीय मूल के व्यक्ति यानी पीआईओ की बात करते थे, ये किसका क्या परिभाषा है, स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा हो। अगर कोई व्यक्ति है, स्वयं उसका पूर्वज या कोई पूर्वज उसका मतलब भारतीय नागरिक रहा हो, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है, जिसका पासपोर्ट वो धारक है, उसको हम लोग भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है ना। ये पीआईओ का परिभाषा बोलता है, यानी दूसरा देश में है और उसे दूसरा देश का क्या है, पासपोर्ट धारक है वहाँ का, है ना। स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा हो, वह वर्तमान में अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त है, जिसका पासपोर्ट वो धारक है ना। पीआईओ की बात करेगा। विदेशी भारतीय नागरिक का क्या परिभाषा है, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो, तो इसको हम लोग विदेशी भारतीय नागरिक के अंतर्गत रखेंगे। चलिए देखते हैं नागरिकता के अर्हता। नागरिकता का अर्हता क्या है, ये भारतीय नागरिक है, यानी अप्रवासी भारतीय की बात करते थे, ये भारतीय नागरिक है जो कि पासपोर्ट धारक है इंडिया का,
दूसरा बात करते हैं इसकी अर्हता क्या है। PIO की अर्हता क्या है। भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकता है। ठीक है ना, ये 7 वर्ष तक कंटिन्यू रहेगा तो आवेदन कर सकता है कि हमें भारत की नागरिकता चाहिए। ठीक है ना, तो ये 7 वर्ष के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकता है। अगर OCI की बात करते तो OCI क्या बोलता है, इसका क्या अर्हता है। तो संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था, उसके बाद भारतीय नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। ठीक है ना, यानी जैसे सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम स्वतंत्रता के समय नहीं था, उसके बाद में क्या किया गया, उसे मिला लिया गया। ठीक है ना, तो संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था या उसके बाद उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। ठीक है ना, तो ये अर्हता की बात कर। लाभ प्राप्त होने वाले लाभ की बात करते तो सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिक को प्राप्त है वो अप्रवासी भारतीय को क्या किया जा सकता है, उसे प्राप्त होगा, है ना। लेकिन OCI की PIO की बात करते हैं तो ये कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा, है ना, इसे कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। किसको, PIO को विशेष लाभ नहीं मिलेगा। PIO की बात करते हैं तो इसे कोई विशेष लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर बात करते हैं OCI की तो इसे लाभ मिलेगा क्या, हाँ देख लेते हैं। एक FRRO व FRO वाले लाभ के साथ पंजीकरण से छूट और भारत में कितनी भी अवधि तक वो क्या कर सकता है, ठहराव के लिए इसको इतना कितनी अवधि तक ठहर सकता है, इसके अवधि के लिए इसे छूट दिया गया है, इससे इसे लाभ प्राप्त होगा। वीजा, तो वीजा की बात करते तो इंडिया वाला को नहीं, दूसरा देश का अगर जाना चाहता है वो ले सकता, वीजा नहीं प्राप्त कर सकता इंडिया। अगर PIO की बात करते हैं तो वीजा वो क्या कर सकता है, दे सकता है, हाँ। और अगर OCI की बात करते हैं तो जीवन भर बिना वीजा आ सकता है ना, इसको इतना छूट मिला है कि बिना मतलब कि जीवन भर बिना वीजा का क्या कर सकता है, ये आ सकता है OCI वाला। अगला है तुम्हारा मताधिकार। तो मताधिकार की बात करते हैं तो NRI वाला को, अप्रवासी भारतीयों को मताधिकार का अधिकार है, ये मत दे सकता है, मत क्या कर सकता है, ये दे सकता है। लेकिन अगर बात करते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति PIO की बात करती है, ये मताधिकार नहीं दे सकता है बेचारा, ये मताधिकार नहीं दे सकता है ना। अगर विदेशी भारतीय नागरिक OCI की बात करते हैं तो ये भी मताधिकार नहीं दे, ये भी मत दे, वोट नहीं गिरा सकता है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं हम लोग। ML सिंघवी के अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रति वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की, है ना। कितने जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की है, प्रत्येक 9 जनवरी को। लेकिन ऊपर में क्या लिखा हुआ था, ऊपर में लिखा हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है, तो प्रति 2 वर्ष। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। अच्छा, कंफ्यूज वाला शब्द है नहीं। तो प्रति वर्ष हम लोग कब मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, तो 9 जनवरी को मनाते हैं। इतना बात तो याद होगा ना, इतना बात याद रखना है। ठीक है ना, तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार के बारे में जानेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तब तक के लिए यहीं रखते हैं एपिसोड को, है ना। आज का एपिसोड यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों।